गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजादी के समय गुरु नानक देव का स्थान अपने देश में रख सकते थे, लेकिन नादानों ने उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। देखिए खास रिपोर्ट। आज सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भोपाल स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और अरदास की। बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, भोपाल का ये प्रमुख गुरुद्वारा हमारे देश की बहुत उज्जवल परंपरा में देश के स्वाभिमान को, देश की संस्कृति को विदेशी आक्रामताओं के खिलाफ अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर देने की गुरु महाराज की ये जो पूरी उनकी जीवन यात्रा है, ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आमतौर पर बड़ा कठिन जाता है। महज 44 साल की आयु में गुरु महाराज ने बचपन से लेकर अपने पूरे परिवार की कुर्बान यात्रा देखी और खालसा पंथ की स्थापना भी की। हमारे लिए धर्म मार्ग पे तात्विकता के माध्यम से परमात्मा को याद करते हुए अपने जीवन को जीने के लिए हमारे सभी गुरुओं ने जो प्रमुख मार्ग दिखाया, लेकिन अगर दुश्मन अपनी नीयत से, अपनी छल से, चालाकियों से खिलाफ जाता है तो पंथ बना करके, हथियार उठा करके भी लड़ना, ये बहादुरी के साथ अपने देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये गुरु महाराज ने सिखाया। अपने पिता की शहादत देने के लिए भी प्रेरित किया, खुद के बच्चों को भी कुर्बान किया और स्वयं का भी एक अपने जीवन में 1699 में जो खालसा पंथ की स्थापना करते हुए जिस प्रकार से उनने पूरे देश और दुनिया के सामने अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास को बचाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अतुलनीय है, अद्भुत है। हर युग में, हर काल में, हर समय आपकी पूरी शहादत याद रखी जाएगी और जिस ढंग से वाकई क्या आपका भाग्य और क्या भारत का भाग्य कि अपने परिवार को कुर्बान कर देना, ये केवल बोलने की बात हो सकती, करते हुए आंखों से देखना, और बच्चे भी परिवार में इतने सुयोग्य हो, छोटे से छोटा बच्चा भी दीवार में चुने जाने के लिए अपने देश और धर्म के लिए गौरव महसूस करे, अपने धर्म को न बदलते हुए मूल धर्म की स्थापना करने के लिए गुरु महाराज ने जो बलिदान दिया है, पूरा देश नतमस्तक है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने काल में उन सारी बातों के उत्तर ढूंढने का भी प्रयास किया जिनको उन्होंने अपने जीवन में खुद ने देखा था। हमारे गुरुओं पे होने वाले भविष्य के अत्याचार को बचाने के लिए अब उनके बाद के गुरुओं में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करते हुए सभी के शब्द इकट्ठे करके हमारे लिए सीधा सीधा एक जीवन में वैसे भी कहा जाए कि अक्षर परब्रह्म है, उसका अक्षर अर्थात कभी वो नष्ट नहीं हो सकता। तो पवित्र बोले गए वचनों का संग्रह करना, उस संग्रह करे हुए शब्दों के आधार पर दुनिया को अपने मार्ग से परिचित कराना, ये एकमेव मार्ग हो सकता है, वो खालसा पंथ का मार्ग है। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की इस बात को एहसास भी करता हूँ कि परमात्मा के हाथ में जन्म मृत्यु, लेकिन जन्म मृत्यु के दौर में। इस मौके पर सिख समुदाय को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद दिलाते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपने धर्म के लिए बलिदान होते हुए देखा। आजादी के समय गुरु नानक देव का स्थान अपने देश में रख सकते थे, लेकिन नादानों ने उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया।
बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस का अपना कोई विचार तो है नहीं, वो नकल मार रहे, लेकिन नकल में भी अकल नहीं है और कई जगह गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं। जनता सब जानती है, जनता भाजपा पे विश्वास करती है। लेकिन आज तो मैं पवित्र गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके पिता का बलिदान, नवे गुरु सिख धर्म के, उनने खालसा पंथ की स्थापना की, अपने साहिबजादों के बलिदान के माध्यम से पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। ऐसे पवित्र गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। मेरी अपनी ओर से नमन। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।